हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग एमयू एमबीए 2026 और जामिया एमबीए 2026 के जो हमारे पेड बैचेस हैं उनके बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि इस बैच के अंदर जो भी हम लोगों से जुड़ेंगे तो उनको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या चीज़ें अपडेट की जाएंगी और किस तरह से आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं एमयू एमबीए की बात करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स एमयू एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा पेड बैच लेते हैं या जुड़ चुके हैं हमारे पेड बैच से, तो उनको क्या क्या चीजें मिलेंगी। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो एग्जाम में टोटल 75 डेज आपके पास है। 75 अप्रोक्स में देखा जाए तो 75 डेज आपके पास है। अगर आप एमयू एमबी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने पेपर देखा होगा कि बहुत ज्यादा पेपर आपका टफ नहीं आता। 75 डेज के अंदर एम अगर एक सीरियस स्टूडेंट एमयू एमबी को आसानी से क्लियर कर सकता है। करना क्या होगा? सबसे पहले जो हमारा पेड बैच है उसको आपको 40 डेज के अंदर 40 डेज के अंदर आप उसको कवर कर लेंगे। जितनी हमारी क्वांट की क्लासेस हैं, रीजनिंग क्लास हमारी ज़्यादा नहीं है। क्वांट आप जानते हैं 25 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग 25 आ रहा है। उसके बाद आपका इसी तरीके से 25 25 के 4 सेक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो 40 डेज में आसानी से आप हमारी जितनी क्लासेस हैं उसको कवर कर लीजिए। जो हमने क्लास में क्वेश्चंस कराए उसको देख लीजिए, उतना ही देख लीजिए, ज़्यादा मत करिए। 40 डेज के अंदर उतना आप कवर कर लीजिए। और उसके बाद जो 35 डेज बचेगा उसमें आपको क्या करना है? उसमें आपको प्रैक्टिस और प्लस रिवीजन। आपको क्या करना है? उसमें प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना है। अब लगातार सिर्फ प्रैक्टिस रिवीजन करेंगे, आसानी से अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को आप क्लियर कर सकते हैं। कुछ चीजें मैं और बता दूं। पेपर जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। आप में से जिनकी तैयारी कंप्लीट है, जैसे मान लीजिए मेरी तैयारी बहुत पहले से कर रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है, तो वो क्या कर सकते हैं? हमारी जो ई बुक है उसको ले लीजिए। और जो हमारा मॉक टेस्ट है एमयू एमबीए का, हमने मॉक टेस्ट भी इस बार थोड़ा सा अपडेट किया। मॉक टेस्ट में यहाँ पे मैं अपडेटेड लिख देता हूँ। जिस तरह से पैटर्न इस पर अभी तक लाबिस शुरू के जो ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको देखते हुए हम लोगों ने इस मॉक को अपडेट किया है। तो आप मॉक और ई बुक के थ्रू आप प्रैक्टिस करिए। और मॉक देंगे तो मॉक से आप जानते हैं कि आपकी थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ती रहेगी, जिससे पेपर आपका छूटे ना। तो यहाँ मॉक और ई बुक के थ्रू अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपकी कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर है तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। बाकी जिनके लिए न बाकी जो है क्या कह सकते हैं, जिनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो उसके बारे में आगे बताऊंगा। और कुछ चीजें और मैं बता दूं। क्वांट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस अभी आप पिछली बार देखेंगे तो स्टैट्स से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिया था। तो इस स्टैट्स की एक क्लास आपकी अपडेट होगी। तो जो जो छोटी छोटी क्लासेस में देखूंगा कि जहां से क्वेश्चन एमयू में आ रहे हैं, अगर वो अपडेट नहीं है तो उसको भी आपको ऐड ऑन कर दिया जाएगा आपके कोर्स में। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तैयारी हमारे स्टार्ट नहीं की है और हमारा वो बैच से जुड़ना चाहते हैं। तो उनको क्या क्या मिलेगा? सारी क्लासेस उनको मिल जाएंगी। नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट, जैसे मैंने आपको बताया जो क्लास हम लोग कराते हैं वो सारा रहेगा। ये जो ई बुक है ये भी आपको मिल जाएगी। मॉक टेस्ट में देखिए, मॉक टेस्ट आपका फाइव जो फुल लेंथ मॉक यहाँ लिख रखा है, ये मॉक आपको 10 मॉक मिलेंगे। 5 हम लोग और अपडेट करेंगे इसके अंदर। ठीक है। और सारी सारी चीजें यहाँ पे आपको दिख मिल जाएंगी। कैलकुलेशन की क्लासेस भी आपको दिख जाएंगी। प्रीवियस ईयर हम लगातार आपको देखिए यूट्यूब पे फ्री में करा रहे हैं, ये भी आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ एक बात और बतानी थी आपको। जो कोर्स की फीस है उसको हम लोगों ने कम कर रखी। अगर आप अभी कॉन्सर्ट की वेबसाइट या ऐप पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे फीस थोड़ा सा हमने कम कर रखी है। तो वहाँ से आप जो है इस बैच से इनरोल हो सकते हैं और अपनी पूरी तैयारी इस बैच के थ्रू आपकी जो है हम लोग करा देंगे। ठीक है। तो यही सारी चीजें आपको बतानी थी। और यहाँ पे एक चीज लिख रखा हमने, स्टडी प्लानर। तो ये जब जो 75 डेज में किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे आपको सिलेबस कवर करना है, इसका एक स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाएगा कि आपको ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो कंप्लीट बैच है ये। अगर आप एम यू एम बी ए के लिए सीरियस स्टूडेंट्स हैं तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। आप अभी कॉन्सेप्ट से जुड़िए। हम लोग आपसे जो है पर्सनली भी कांटेक्ट रहते हैं, चाहे वो आपका टेलीग्राम हमारा ग्रुप हो, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम आप वहाँ मैसेज कर सकते हो। हमारा डाउट ग्रुप है, वहाँ पे आपको ऐड कर दिया जाएगा। जो भी कोई प्रॉब्लम वहाँ पे मैसेज करिए।
हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहां से अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वहां पर व्हाट्सअप करेंगे, वहां पर आपको बता दिया जाएगा। तो हर तरीके से अभी कॉन्सेप्ट आपके लिए तैयार रहता है। तो एम अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैच आपके लिए बेस्ट है। तो सारी चीजें मैंने आपको बताई कि इस बैच के अंदर क्या क्या मिलने वाला है आपको। आई थिंक आप सारी चीजें समझ गए होंगे। तो ये तो भाई रही बात एमयू एमबीए की। देखिए ज्यादा कट ऑफ एमयू एमबीए की नहीं जाती है अगर अभी से सीरियस हैं। और जिस तरह से हमने बताया कि क्लासेस को आपको देखनी है और जो जो हम बताते रहेंगे आपको अपडेट करते रहेंगे कि देखिए भाई अब ये टॉपिक कवर कर लीजिए, ये टॉपिक कवर कर लीजिए, यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल इस तरह से आता है। पूरा 5 7 जो जो साल का 20 जो हम लोग कराएं, 21 से लेकर के 25 तक का पेपर, या 20 से लेकर 25 का जो पेपर हमने 5 6 सालों का कराया, उसको पूरा एनालिसिस करिए। उसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके जाइए, वहीं से 10 15 क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आ जाता है। तो पूरा पीवाईक्यू हमारी क्लासेस और जो हमारी ये बुक है मॉक, अगर इस सब पे अच्छे से फोकस करते हैं, 100% आप एमयू एमबीए आसानी से क्रैक यहाँ से कर ले जाएंगे। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं। तो ये बात रही एमयू एमबीए की। अब हम बात कर लेते हैं हमारा जो पेड बैच है जामिया के लिए, उसकी बात करेंगे। तो उससे पहले हम कुछ चीजें और बता दें। देखिए हमारी ये बुक है एमयू के 2500, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे सारे। देखिए सेक्शन है, क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, लैंग्वेज है, जनरल अवेयरनेस है। अगर आप किसी पर्टिकुलर सेक्शन का मान लिया आप कह रहे हैं हमको सिर्फ क्वांट चाहिए, तो आप क्वांट भी ले सकते हो। अगर आपको सिर्फ रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है ये बुक की, तो आप रीजनिंग की भी ले सकते हैं। तो सेक्शन वाइज भी ले सकते हैं, कंबाइंड भी ले सकते हैं। और मॉक की बात बता दें हम आपको। देखिए हमारा मॉक है 5 फुल लेंथ मॉक। आप 5 फुल लेंथ के बजाय आपको यहाँ पर 10 फुल लेंथ मॉक मिलेगा। ठीक है। तो ये पूरा आपका देखिए इसमें डिटेल सॉल्यूशंस होंगे। इस पूरे मॉक के थ्रू आप अपने आप को जज कर पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। ठीक है। तो ये तो मॉक हमारा मॉक टेस्ट हो गया और वही हमारी बुक हो गई, जिससे मैंने अभी आपको पहले बताया है कि जिनकी प्रिपरेशन कंप्लीट है उनको क्या करना चाहिए, वो मॉक लगाएं और साथ ही साथ ये बुक से हमारी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जामिया एमबीए की 2026 का जो हमारा पेड बैच है। इसके अंदर हम क्या क्या चीजें देने वाले हैं, क्या क्या चीजें अपडेट करने वाले हैं। और लगातार जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, जो भी 75 डेज बचा हुआ है, इस 75 डेज के अंदर हम क्या आपके साथ जो है कौन कौन सी चीजें नई चीजें करेंगे। नई चीजें करने मतलब कि क्या क्या चीजें नई चीजें ऐड ऑन करेंगे आपके कोर्सेज में, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखने वाले हैं। आप जानते हैं कि जामिया एमबीए में अगर इसका भी एग्जाम आप देख रहे हैं कि अगर अभी से जोड़ा जाए तो 75 डेज लगभग आपके पास है। तो 75 डेज एमयू के लिए तो काफी टाइम था। बट 75 डेज अगर जामिया एमबीए की बात करेंगे तो टाइम, जिस तरह से उसका सिलेबस है, जिस तरह से उसका पेपर पैटर्न, अगर आप 25 का पेपर देखें, 24 का देखें, तो जिस तरह से उसका पेपर का पैटर्न आ रहा है उस लेवल में, अगर उस लेवल को देखा जाए तो 75 डेज आप ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा है। लेकिन एक बड़ी खास बात इस एग्जाम की ये है कि इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। आप जान रहे हैं कि अगर 170 का रिटर्न है और 30 की आपकी जीडीपी आई है, तो ओवरऑल मिलाकर अगर 2025 की बात करें तो 70 क्वेश्चन, जनरल की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम तो और कम ही जाएगी, जो लोग मुस्लिम हैं उनकी तो कट ऑफ और भी कम जाएगी। 70 जनरल की बात है। ओवरऑल 200 में से 70, 200 में से 70 का मतलब होता है 35%। यानी अगर 35% अगर आप जीडीपीआई ले करके अगर आपका मार्क्स आ रहा है तो आप पहली लिस्ट में क्वालिफाइंग हैं। इसकी एक सेकंड लिस्ट भी निकलती है जिसमें आप 2 4 नंबर कम हो जाएगा, शायद 66 कट ऑफ गई थी सेकंड लिस्ट में, यानी 35% से भी कम। इसका मतलब यह कि जो रिटर्न है, अगर रिटर्न में आप 30 से 35% भी मार्क्स कर लेते हैं, यानी 50 क्वेश्चन अगर आपका रिटर्न में आ जाता है, 50 से कम भी आ जाता है, जनरल की बात कर रहा हूं, अगर 170 में से 50 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिए तो अब भी आपको जीडीपीआई के लिए कॉल हो जाएगी। अगर जीडीपीआई आपका अच्छा चला गया, 15 20 नंबर उसमें पा गए, तो आसानी से पहली लिस्ट में क्वालिफाई कर जाएंगे। हमारा क्या टारगेट है कि भले ही कम दिन बचे हुए हैं लेकिन जिस तरह से कट ऑफ जा रही है, तो उस कट ऑफ पर हम लोगों को ध्यान में रख करके हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, क्योंकि हमें पूरा पेपर करने की जरूरत ही नहीं। हम एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के तहत इस एग्जाम की तैयारी करेंगे। और इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसमें कुछ टॉपिक्स को आपको पढ़ना पड़ेगा और कुछ टॉपिक्स को आपको क्या करना पड़ेगा, लीव करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो 30 से 35% आप देख पा रहे हैं कि इतना ही करना है। अब ये कैसे किया जा सकता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे डिटेल में देखेंगे। तो मैंने इसे आपको देखिए, आप फिर वही बात आती है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी तैयारी पहले से कंप्लीट है।
या मान लो बहुत 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, साल पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पूरे साल से तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप बहुत दिनों से तैयारी कर रहे हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने जामिया एमबीए के लिए क्या कर रखा है, हम लोगों ने जामिया एमबीए के लिए आ, उसका हमारा जो मॉक है अभी हमने लाया है, उस मॉक को आप ले लीजिए। और उस मॉक को अगर आपकी तैयारी थोड़ा भी कंप्लीट है तो एक मॉक आप जरूर दीजिए। जो हमारा मॉक है ना, उसमें से एक मॉक आप दीजिए और देखिए कि आपकी तैयारी का जो आप तैयारी पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, एक साल से कर रहे हैं, कि यार आप देखिए कि कहाँ पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आपको कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। तो वहां से आप मॉक दीजिए। और उसके बाद अगर जैसे मान लिया आपने मॉक दिया, नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि अभी एग्जाम बहुत है, तो अगर हम लोगों ने 7 फुल लेंथ, आपके लिए मैं मॉक के बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो 7 फुल लेंथ मॉक लिया है, तो आप 15-15 दिन पे या 10-10 दिन पे एक एक मॉक देते रहिए। अगर आप तैयारी किए उसके बाद पढ़ते रहिए, फिर 10 दिन अच्छे से खूब पढ़िए, फिर मॉक दीजिए, फिर 10 दिन पढ़िए, फिर मॉक दीजिए। और अगर कुछ सेक्शन आपका कमजोर है तो हमारी ई बुक भी जामिया की है, बिल्कुल एएमयू से अलग बुक है। ई बुक जामिया की जो ई बुक है वो चाहे वो सीयूटी हो चाहे एएमयू, उससे डिफरेंट है। ये सेम टू सेम उसी पैटर्न पर तैयार की गई जिस तरह से जामिया एमबीए का पिछले 5 साल का पेपर है। जैसे 25 की 23 की बात नहीं कर रहा हूँ, 25 की बात कर रहा हूँ, 24 की या 22 21 जिस तरह से पेपर पूछा है उसी पैटर्न को ध्यान में रख के ये बुक तैयार की गई। तो अगर कोई सेक्शन आपका कमजोर है तो आप इस बुक को लेकर के उस सेक्शन को, पर्टिकुलर सेक्शन को भी परचेज कर सकते हैं। मान लॉजिकल रीजनिंग की आपको सिर्फ लेनी तो आप रीजनिंग की भी ले सकते हैं, डीआई की लेनी डीआई की ले सकते हैं, आप पूरी बुक ले सकते हैं। और इस ई बुक के थ्रू जो है आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। बहुत से लोग में डाउट होगा कि बुक में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन तो नहीं होंगे, नहीं ऐसे क्वेश्चन नहीं, ऐसे क्वेश्चन होंगे जो जामिया में पूछे जा रहे हैं। आप देखेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा। आप एक मॉक देंगे तो आपको उस मॉक का लेवल देख के मालूम चल जाएगा कि हमारा मॉक जो है उसी लेवल पे है जिस तरह से जामिया के पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हमारा जो ये पेड बैच है इसका सिर्फ एक ही टारगेट है कि किसी भी तरीके से आपकी कट ऑफ को क्लियर करना। हमारा टारगेट ये नहीं कि हम पूरा 270 करा के रहे, हम इतना कराएंगे जैसे 70 जा रहा है ना, आपका 70 जा रहा है जीडीपीआई और रिटर्न लेकर के। हमारी कोशिश की आप 70 क्वेश्चन सही करें किसी भी तरीके से। हम कितना कंटेंट प्रोवाइड करें जिससे आपके 170 में से 70 क्वेश्चन सही हो जाएं। अगर जीडीपीआई 0 भी नंबर मिलता है तभी क्वालिफाई करके 70-80 का हमारा टारगेट होगा कि कम से कम इससे एबव जाएं, इससे नीचे ना जाएं। अगर आपसे नीचे भी आएंगे तब भी फाइनल सिलेक्शन तो मिली, 50 तक भी सिलेक्शन मिल सकता है आपको, 55 नंबर अगर आप रिटर्न है तभी मिल सकता है, लेकिन हम 70 का टारगेट, 70+ का टारगेट लेके चलेंगे। बात समझिए। तो अब कैसे क्या करेंगे इसलिए हम बता दे रहे हैं आपको। देखिएगा, देखिए हमारी क्लासेस हैं, इसमें सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 7 फुल लेंथ मॉक मिलेंगे, डाउट ग्रुप भी रहेगा, अगर कोई डाउट आप डाउट पूछते रहिए। बात समझ में आई। स्टडी प्लानर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि आपको स्मार्ट, चूंकि दिन कम है तो आपको स्मार्ट स्टडी के तहत तैयारी करनी पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी के तहत तैयारी करने का मतलब है कि कुछ टॉपिक को आपको देखा जाएगा, हम लोग पूरा पेपर एनालिसिस करेंगे, देखेंगे किस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो क्वांट हो, चाहे वो एलआर हो, डीआई हो, चाहे वो आरसी हो, या कहाँ से वो पूछ रहा है। वो जहां से पूछ रहा है उस सारे के सारे हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, उस आरसी को वहां से प्रोवाइड करेंगे। और अब देखेंगे उसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसकी हम लोग लिस्ट बनाएंगे और कहें, और उसी टॉपिक को आप लोग को हम लोग स्टडी प्लान में बताएंगे, आप इसको जरूर से जरूर पहले कर लीजिए। बाकी अगर आपको टाइम मिलेगा तो आप अदर टॉपिक करिएगा। तो वो पूरे 5 साल के पेपर का एनालिसिस करके देख लिया जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक स्टडी प्लानर मिलेगा आपको स्मार्ट स्टडी के तहत, जिससे आप पूरे सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाए। और बता दें आपको, इसमें जो कोर्सेज हैं, जो भी आपको अभी फिलहाल मिल रहा है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं पहले ही बताया हूँ कि बहुत सारी चीजें इसमें ऐड ऑन भी होने वाली हैं। क्वांट के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस सेट इसके अंदर ऐड होंगे। बात समझे। अगर मैं देखूंगा कि डीआई के अंदर कौन कौन से डीआई हम जो दिए दिए हैं, और भी देखेंगे जो जिस लेवल के डीआई जामिया पूछ जा रही उस लेवल के डीआई के कुछ क्वेश्चन में हम लोग लास्ट तक कराते रहेंगे, मतलब जुड़े रहेंगे आपके साथ। अब कुछ ना कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो जहाँ पे जैसी भी जरूरत पड़ेगी उस लेवल की प्रैक्टिस आपको लगातार यहाँ पे अपडेट करती जाएगी। पिछले 3 साल का पेपर हमने इसे जामिया का करा ही दिया है। 24 का पेपर होगा, अभी आपको जल्द मिल जाएगा आपको। तो 24 है, 25 है, 23 है, तीनों का पॉइंट करा दिया। 22 और 21 2 साल का पेपर और भी आपको पीवाई को मिलने वाला है इसके अंदर। तो पूरे 5 साल की क्वांट आपको करा दी जाएगी। इसमें फिर हम लोग देखेंगे जो डीआई है और भी जो अदर सेक्शन है उनके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये सारा पूरा एक कंप्लीट बैच है जामिया के लिए, जिसका हमारा पूरा टारगेट है कि आपको किसी भी तरीके से
आपको जो है इस एग्ज़ाम को किसी तरीके से क्वालिफाई कराया जाए। ठीक है, उसके लिए हम लोग लगातार इसमें लगे रहेंगे आपके साथ, है ना। और जो भी हमसे बन सकेगा लगातार क्लासेस हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। तो ये आपको बताना था। और जामिया एमबीए के लिए जो हमारा जो बैच है उसकी फीस भी कम कर दी गई है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं इस बैच के थ्रू तो आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ जेएमआई एमबीए और एमयू एमबीए, इनका कंबाइंड बैच भी है। अगर आप कुछ तो अगर आप दोनों बैच लेंगे एक साथ मिल जाएगा, दोनों को आपको एक साथ मिल जाएगा। इसकी भी फीस काफ़ी ज़्यादा कम कर दी गई है। तो अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट से आप कंबाइंड बैच ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग आपका जामिया सिर्फ देना तो जामिया का भी ले सकते हैं, अगर सिर्फ एमयू देना तो सिर्फ एमयू का ले सकते हैं, अगर दोनों देना दोनों ले सकते हैं। दोनों तीनों फैसिलिटी आपके पास है। आप जिस भी आपके कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं आप इनरोल कर सकते हैं। तो मैं दोनों चीज़ें बता दिया, जिनकी तैयारी कंप्लीट है वो हमारा मॉक लें, हमारी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक बार देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो आप खुद को आपको मालूम चल जाएगा कि क्या कंटेंट का क्या लेवल है क्या नहीं है। वो तो सारा पीवाईक्यू आपके सामने है, उसमें कोई चीज़ छुपाने की जरूरत नहीं, आप देख करके आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है, रही बात क्लासेस की ये पूरी जो क्लासेस है पूरी जीरो लेवल से है। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस पेपर आते हैं जब तक आपका बेसिक से लेके मॉडरेट लेवल तक की पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप उसके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट ही नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो भी पेपर आपका आता है उसमें यही सारी चीजें यूज होती हैं जो आप यहाँ पे पढ़ के जाते हैं बेसिक से लेकर के मॉडरेट लेवल तक के। वो सारा कॉन्सेप्ट उस वाले बड़े वाले क्वेश्चन में ऐड होता है। जब तक आपको ये क्लासेस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, यहाँ की सारी चीजें अगर आपको कमांड नहीं होगा, तब तक आप जामिया के पेपर को आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी जॉबिस का पेपर देखिएगा, उसमें जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला बताया सारा फॉर्मूला उसमें यूज हो रहा है। बस में जितने भी हमने प्रॉफिट लॉस के कॉन्सेप्ट पढ़े सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज हो रहे हैं। हमने परमुटेशन कॉम्बिनेशन का जो आइडिया पढ़ा वहाँ पे यूज हो रहा है। तो जो जो चीजें आप पढ़ रखे हैं इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट एक डिटेल में आपके पेपर में जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें यूज होने वाला है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर नहीं है तो आप जाने के पेपर को क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ गई। तो यही सारी चीज आपको बतानी थी। और ये जो कोर्स में जैसे मैंने आपको बताया है कि अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट या ऐप से ले सकते हैं। ये देखिए हमारा टेस्ट सीरीज जिसके अंदर आप 7 फुल लें तो आप मॉक मॉक मिल जाएगा। इसमें 40 सेक्शनल टेस्ट भी रहेंगे। अभी इसमें दिया नहीं है हमने 40 सेक्शनल टेस्ट। जो सेक्शनल टेस्ट भी होगा ना वो भी आपका जेएमआई का जो स्टैंडर्ड है उसी के लेवल का होगा। और ये हमारी ये बुक है। सारे सेक्शन देख पा रहे हैं आप, यहाँ पे क्वांट है, लॉजिकल रीजनिंग है, डीआई है, इंग्लिश है। ये सारे सेक्शन आपको उस ई बुक में आपको सेक्शन वाइज मिल जाएंगे। आप चाहे तो पूरी कंबाइंड ई बुक ले सकते हैं, या तो चाहे अगर पर्टिकुलर सेक्शन के लेना चाहते हैं तो उसकी भी मिल जाएगी आपको जैसा आपको हो। और ई बुक में इनरोल कैसे कर सकते हैं वैसे मैंने फिर बता दे रहा हूँ। अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट है ऐप से ले सकते हो। अगर किसी को पीवाईक्यू वगैरह की जरूरत पड़ेगी तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 वाला, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको पीवाईक्यू मिल जाएगा जामिया का चाहे एमयू का। अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का चैनल का लिंक दे देंगे, तो वहाँ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जैसे भी एमयू और जामिया से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तुरंत हम लोग वहाँ पे अपडेट कर देते हैं, जिससे आपको वो लगातार इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप कुछ भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जामिया और एमयू से रिलेटेड तो आप आसानी से हमसे आप जुड़ सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें आपको बतानी थी कि हमारा जो पेड बैच है इसके अंदर अभी फिलहाल क्या है, क्या चीज़ें सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, क्या लगातार इसके अंदर हम लगातार काम कर रहे हैं। तो ठीक है, एमयू और जामिया के पेड बैच से रिलेटेड वीडियो थी। तो इतना ही सारा आपको चीज़ बताना था। नेक्स्ट वीडियो में जैसा कुछ अपडेट होता है फिर हम आप लोगों से फिर हम लोग मिलते हैं।